इस साल होने वाले चुनाव में कर्नाटक चुनाव पॉसिबली सबसे बड़ा चुनाव है। वजह यह है कि साउथ इंडिया में ये इकलौता राज्य है जहां बीजेपी की सरकार है। लेकिन इतने अहम चुनाव से पहले इस राज्य में बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। हुआ यह है कि पहले तो पार्टी के उम्मीदवारों की जो लिस्ट थी वो बहुत देर से आई, और जब ये लिस्ट आई तो कई जमे जमाए नेताओं से लेकर नए नवेले नेताओं का नाम लिस्ट से गायब था। ऐसे में अब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर से लेकर फॉर्मर मिनिस्टर तक या तो कांग्रेस में जा रहे हैं या बीजेपी के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। अब सवाल ये है कि इन नेताओं की नाराजगी का बीजेपी पर क्या असर पड़ सकता है, ये जानने के लिए बात करेंगे उन नेताओं की और उनके कद की। लेकिन सबसे पहले ऐसे ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम है कर्नाटक के फॉर्मर डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी का। लेटेस्ट डेवलपमेंट में वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए। 12 अप्रैल को जब बीजेपी की दूसरी लिस्ट आई तो इसमें भी उनका नाम गायब था। लिस्ट से नाम गायब होने के बाद उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता और बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से रिजाइन कर दिया था। इसके बाद राज्य में कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं डीके शिव कुमार, उन्होंने कांग्रेस में उनका स्वागत किया। शिव कुमार ने तो ये भी दावा किया कि करीब 10 विधायक ऐसे हैं बीजेपी के जो कांग्रेस में आना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के पास उन्हें शामिल करने की जगह नहीं है। हो सकता है कि शिव कुमार का यह दावा सही हो। दरअसल ऐसी भागदड़ के पीछे की वजह है 224 सीटों वाले कर्नाटक में बीजेपी ने जो 124 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की वो, इनमें 58 नए चेहरों पर बीजेपी ने दाव लगाया है और कई पुराने नेताओं को बाय बाय कर दिया। जाहिर सी बात है कि टिकट कटने से किसी नेता को आनंद की अनुभूति तो नहीं ही होती होगी। ऐसे में पार्टी को अपने ही नेताओं से चौतरफा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही नेताओं में शामिल है 3 बार के विधायक रहे कुमारस्वामी ने टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि पर सीधा हमला बोला। उनका आरोप है कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि की वजह से उनका टिकट काट दिया गया। कुमारस्वामी तो बीजेपी के सीनियर लीडरशिप पर ऐसे सीधे हमले कर ही रहे हैं, लेकिन टिकट कटने से आहत कई बीजेपी नेता कांग्रेस और जेडीएस में घुसने की कोशिश भी कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि टिकट नहीं पाने वाले 58 नेताओं में पूर्व सीएम और 3 बार के विधायक के अलावा केएस ईश्वरप्पा जैसे पूर्व मंत्री भी शामिल हैं। ईश्वरप्पा वही नेता हैं जिन्होंने बीजेपी की सरकार वापस आने पर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटवाए जाने की बात कही थी। वैसे ईश्वरप्पा को उस नेता के तौर पर भी जाना जाता है जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से इस्तीफा देना पड़ा था। दरअसल कर्नाटक में करप्शन और कट लेकर ठेका देने के आरोपों से घिरी बीजेपी ने टिकट बंटवारे में भ्रष्टाचार के आरोपी नेताओं को किनारे करने का भी काम किया है, ऐसा दिखता है कम से कम उनके लिस्ट से। और ऐसे ही नेताओं में मदल विरूक्षप्पा का नाम भी शामिल है। उनके घर से करोड़ों रुपए मिले थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। और विरूक्षप्पा का टिकट काटे जाने के बावजूद भ्रष्टाचार का मामला जो है वो इस चुनाव में बीजेपी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। दरअसल टिकट काटे जाने के बाद बीजेपी के विधायक रहे नेहरू ओलेकर ने सीधे सीएम बसवराज बोम्मई पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बोम्मई के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों का वो पर्दाफाश करेंगे। वैसे एक तरफ ओलेकर बोम्मई को भ्रष्ट बता रहे हैं और दूसरी तरफ हाल ही में उनके बेटों को सरकारी धन देने के आरोप में उनको 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। ऐसी कलह के बीच आपके काम की एक बड़ी जानकारी यह है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में आज तक कभी भी बीजेपी को अपने बूते बहुमत हासिल नहीं हुआ है। हालांकि पिछली बार के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। ऐसे में जो मीडिया एनालिसिस हो रही है उसमें कहा जा रहा है कि जो बगावत हो रही है उसकी वजह से बीजेपी को या तो कुछ या कई सारी सीटों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन ये बड़ी बात ये भी है कि ऐसे क्राइसिस में बीजेपी का रिकॉर्ड जो है वो मिक्स्ड रहा है। जैसे कि हाल ही में जो हिमाचल के विधानसभा चुनाव हुए तो वहाँ बीजेपी को ऐसा कहते हैं कि बागी नेताओं की वजह से नुकसान उठाना पड़ा। कई ऐसे उदाहरण भी मौजूद है जहां बीजेपी को ऐसी बगावतों से कोई नुकसान नहीं हुआ। ऊपर से कर्नाटक में बीजेपी के ट्रम्प कार्ड कहे जाने वाले बीएस येदियुरप्पा को ऐसे विद्रोह को शांत करने का जिम्मा दिया गया है। कहा जाता है कि पूर्व सीएम का जो बगावती नेता है उनके साथ अच्छे संबंध हैं, जिसके चलते पार्टी आला कमान ने उन्हें विद्रोह शांत करने को कहा है। हालांकि येदियुरप्पा के बेटे को जो टिकट मिला है विधायकी का, उसके बाद पार्टी का जो परिवारवाद वाला स्टैंड है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन ऐसे तमाम सवालों के बीच बीजेपी को लगता है कि वह ऐसी स्थिति से निपटने में सफल रहेगी। बाकी 10 मई को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए वोट पड़ेंगे और 13 मई को आ जाएंगे नतीजे, और नतीजों के साथ ये साफ हो जाएगा कि ऐसे विद्रोह का बीजेपी पर जो असर है वो किस तरीके का पड़ा। जैसा भी होगा आपको ऐसे ही डिटेल एक्सप्लेनर्स में जरूर बताएंगे। ऐसे ही स्टोरीज के लिए देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तरुण।